वाराणगढ़ नाम का नगर अपनी समृद्धि और सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। चारों ओर ऊंची ऊंची किलेबंद दीवारें, चौकसी करते सैनिक और अंदर सोने चांदी से भरी तिजोरियां, सबको लगता था कि यह नगर कभी लुट नहीं सकता। लेकिन जब जब अमावस्या की रात आती, नगरवासी अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते और धीमी आवाज में एक ही नाम फुसफुसाते, काला नकाब। यह नाम किसी भूत या देवता का नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी चोर का था। उसकी चाल इतनी तेज और बुद्धि इतनी पैनी थी कि आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। हर बार जब वह चोरी करता, तो पीछे सिर्फ एक काली पर्ची छोड़ जाता, जिस पर लिखा होता, अन्याय का अंत यही है। जनता की आंखों में नायक, राजा की नजरों में अपराधी। काला नकाब की अजीब बात यह थी कि वह कभी गरीबों से चोरी नहीं करता। उसका निशाना हमेशा वे लोग होते जिन्होंने किसानों से जमीन छीन ली हो, गरीबों का हक दबाया हो या राजकोष का धन चुराया है। वह अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देता। इसलिए जनता उसे अपना मसीहा मानती थी। बच्चे उसकी कहानियां खेलों में दोहराते और औरतें उसके नाम की दुहाई देकर अपने बच्चों को बहलाती। लेकिन राजा विक्रमादित्य के लिए यह चोर उसकी सत्ता पर सीधा प्रहार था। वह गरजता, मेरे राज्य में कोई मुझे चुनौती दे और जिंदा रहे। असंभव। सेनापति राघव, चाहे जान चली जाए, इस नकाब पोश को पकड़कर मेरे सामने लाओ। रहस्य का पहला पर्दा। काला नकाब कौन है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ कहते वह कोई बागी राजकुमार है, कुछ कहते वह भूत है और कुछ उसे साधारण लुटेरा बताते। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एक रात जब काला नकाब ने नगर के सबसे धनी व्यापारी धनराज सेठ की हवेली से सोने की गाड़ी लूट ली, तो पीछे वही चिट्ठी पाई गई, अन्याय का सोना अब गरीबों का है। हवेली के पहरेदारों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह छत से छाया की तरह उड़ता हुआ गायब हो गया। सिर्फ एक बूढ़े साधु ने चुपचाप सेनापति राघव से कहा, यह सोना चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं, यह अपने अतीत के घावों का बदला ले रहा है। नकाब के पीछे की कहानी राघव ने गुप्तचर भेजे। महीनों की तलाश के बाद एक सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। काला नकाब दरअसल आर्यन था, वाराणगढ़ के पुराने सेनापति का बेटा। उसके पिता ईमानदार और न्यायप्रिय थे। उन्होंने राजदरबार में भ्रष्ट मंत्रियों का विरोध किया, लेकिन षड्यंत्र रचकर उन्हें देशद्रोही करार दे दिया गया और राजाज्ञा से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आर्यन की मां और बहन भी कैद में तड़प तड़प कर मर गईं। सिर्फ 10 साल का छोटा आर्यन उस खून खराबे में किसी तरह बच निकला। वह गुमनामी में बड़ा हुआ। बरसों बाद अपने परिवार की याद और न्याय की ज्वाला लिए वह लौटा, काला नकाब बनकर। निर्णायक टकराव। राजा को जब यह सच पता चला तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने जाल बिछाने का निश्चय किया। एक अमावस्या की रात राजकोष का खजाना खुले आंगन में रखा गया और चारों ओर सैनिक छिपा दिए गए। जैसे ही रात गहरी हुई, छाया की तरह काला नकाब वहां पहुंचा। पर अचानक सैकड़ों सैनिक निकल आए और तीरों की वर्षा होने लगी। आर्यन फुर्ती से भागा, दीवारों पर छलांग लगाई, लेकिन एक तीर उसकी बाह में जा धंसा। खून बहने लगा। सैनिकों ने उसका पीछा किया, पर वह अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ खून की कुछ बूंदें और एक पर्ची मिली, अन्याय से लड़ाई अभी बाकी है। छाया का साम्राज्य उस रात के बाद आर्यन और भी रहस्यमयी हो गया। उसने गुप्त रूप से एक टोली बना ली, छाया दल। ये सब वही लोग थे